हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीमन इंटीग्रल के बारे में। और उसमें हम लोगों ने पार्टीशन की बात की थी, जनरल सब इंटरवल की बात की थी, और हम लोग लोअर रीमन सम की बात किए थे, जिसे हम लोग डॉरबॉक्स सम भी बोलते हैं। अपर रीमन सम की बात किए थे, और हम लोग लोअर रीमन इंटीग्रल निकाले थे, अपर रीमन इंटीग्रल निकाले थे। उसके बाद हम देखे थे कि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, मतलब लोअर रीमन सम और अपर रीमन सम की वैल्यू इक्वल आती है। तो हम लोग कह देते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि सर्टेन इंटरवल में, दी गई इंटरवल में, वह रीमन इंटीग्रेबल होगा। और अगर लोअर रीमन सम की वैल्यू और अपर रीमन सम की वैल्यू, और ये कह लीजिए कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में वह जो गिवन फंक्शन होगा वह रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो उसी सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 2, और इसमें भी हम लोग रीमन इंटीग्रल की बात करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और उस क्वेश्चन में भी हम लोग लोअर रीमन सम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपर रीमन सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग लोअर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, अपर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो हम लोग कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वह रीमन इंटीग्रेबल है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि मेरे पास fx है x का पावर 4, fx की जो वैल्यू है x का पावर 4 है, और हमारे पास जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 to a दिया हुआ है, यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि a बिलोंग्स टू कैपिटल R 0a, कैपिटल R फॉर रीमन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन लेंगे। तो पार्टीशन कैपिटल P हम लोग लेने वाले हैं, जो कि 0, और ये देखिए x0, उसके बाद x1, x2, x3, ऐसे करके xr-1, xr, और ये जाएगा आपका लास्ट आपका xn होगा, जो कि हमें a दिया हुआ है। एक्चुअली जो पार्टीशन है कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और वे पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होंगे 0 और a के बीच में होंगे। अब यहां पे हमें x0 तो पता है, 0, xn भी पता है, लेकिन हमें x1, x2, x3, xr-1 और ये xr नहीं मालूम है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि fx = x का पावर 4 है, तो डेफिनेटली यह जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि x का पावर 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग जनरल सब इंटरवल लेंगे, जनरल सब इंटरवल IR लेंगे, जो कि आपका होगा xr-1 कॉमा xr, ये होगा। अब हम लोग को xr-1 और xr निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि b माइनस a/n निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि b माइनस a/n क्या है। तो ये जो है ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच इक्वल डिवीजन, ठीक। ये आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो है x1 माइनस x0 है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जनरल xr माइनस xr-1 है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग b माइनस a/n कैसे निकालेंगे। दिया गया जो क्लोज इंटरवल है 0 to a है, ये a और ये b, तो a - 0/n
ये आपका आ जाएगा a/n, और यही आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द सब इंटरवल IR, उसकी लेंथ हो जाएगी, ये आपका आएगा। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग पार्टीशन को लिख सकते हैं, कैपिटल P को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0 और x1 की वैल्यू हो गई x0 प्लस आपका a/n, x0 की वैल्यू 0 है तो आपका a/n आ जाएगा, x1 आपका a/n आ गया, x2 चाहिए तो x0 प्लस 2 टाइम्स a/n, x0 0 है तो इस तरीके से हमें यहां मिल जाएगा 2a/n। उसके बाद आप पैटर्न तो समझ ही रहे होंगे, और xr-1 जो है यहां पे देखिए 2 है तो 2a/n है, x3 है तो 3a/n है, xr-1 है तो ये हो जाएगा आपका r-1a/n हो जाएगा, और xr जो है r/a/n हो जाएगा, और इसी टाइप से जो लास्ट जो आपका है वह आपका a है। तो इस तरीके से पार्टीशन हमें मिल गया, और हर एक जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालने वाले हैं लोअर रीमान सम की वैल्यू, या इसे हम लोग डॉरबॉक्स सम भी बोलते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे समेशन r का वेरिएशन 1 to n, लोअर इवन सम के लिए हम लोग इन्फिमम हम लोग mr इस्तेमाल करेंगे। mr इज द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x का पावर 4 इन द जनरल सब इंटरवल IR। इस इंटरवल में जो इन्फिमम जो होगा आपका ये होगा r-1 a/n, और r/n जो होगा आपका सुप्रीमम होगा इंटू डेल्टा XR, और डेल्टा XR क्या है, लेंथ ऑफ द जनरल सब इंटरवल, लेंथ ऑफ द जनरल सब इंटरवल डेल्टा XR है। डेल्टा XR कैसे निकालेंगे, XR-1, तो यहां पे हम लोग निकाले भी हैं XR-1 जो कि a/n आया है। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग पहले अपर रीमान सम निकाल लेते हैं, अपर रीमान सम, तो फिर यहां पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां पे हमें सुप्रीमम लेना पड़ेगा, mr लेना पड़ेगा। आप पहले लोअर रीमान सम भी निकाल सकते हैं, तो मैं किसी कारणवश ऐसा लिख रहा हूं। अब देखिए mr की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपका r/n। mr मतलब क्या, मतलब सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन fx x का पावर 4 इन द जनरल सब इंटरवल IR। इस इंटरवल में इस फंक्शन का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो आपका सुप्रीमम होगा, और मिनिमम जो वैल्यू होगा आपका इन्फीमम होगा। तो कैपिटल mr आपका आएगा r/n, तो r/n। हाँ एक बात और, ये तो पॉइंट है ना, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है, x का पावर 4 है, तो हमें मिल जाएगा r का पावर 4, a का पावर 4 और n का पावर 4, ये मिलेगा हमें कैपिटल mr जो मिलेगा। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सुप्रीमम लोग के लिए क्या करेंगे, x के जगह पे r/n रखेंगे, यहां पर इन्फीमम निकालने के लिए हम लोग r-1 a/n इसमें रखेंगे। तो ये आपका आ गया कैपिटल mr की वैल्यू इंटू डेल्टा XR, हम लोग a/n निकाले हैं, यहां पे हमने इसे रख लिया। ठीक, अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये है आपका समेशन, r का वेरिएशन 1 से n तक है,
यहां जरा ध्यान से देखिएगा, आर का वेरिएशन 1 to n। समेशन पे देखिए आर का वेरिएशन 1 से n तक, तो आर कंटेनिंग टर्म छोड़ करके बाकी हम लोग इस समेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं। a का पावर 4 इंटू a का पावर 5, n का पावर यहाँ पे 4 है, n का पावर 4 इंटू n, तो हमें मिल जाएगा a का पावर 5 अपॉन n का पावर 5 मिलेगा, और यहां पे देखिए r का पावर 4। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, a का पावर 5, n का पावर 5, और जब आप r की वैल्यू लेते हैं 1 से n तक, तो ये जो समेशन है वह आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, ऐसे करके ये आपका जाएगा n का पावर 4 तक जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका समेशन का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा जरा देखा जाए। हम लोग निकाल रहे हैं अपर रीमान सम, P फॉर पार्टीशन, A फॉर फंक्शन, तो A का पावर 5 अपॉन n का पावर 5। बच्चों इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ये याद रखना है क्या होता है, मैं लिखता हूं, इसका जो रिजल्ट होता है n प्लस 1, 6 n क्यूब प्लस 9 n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 30, होल डिवाइडेड बाई 30। बच्चों ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है इसके जगह पे होता है, इसके जगह पे होता है, ये आपको याद रखना है। अब जरा देखा जाए 1, 2 और यहां देखिए n का मैक्सिमम पावर 3 है, n का पावर 5 है यहां, तो एक n इससे कैंसिल हो जाएगा, एक n से n प्लस 1 में डिवाइड करेंगे, तो एक n यहां से कैंसिल हो गया, n का पावर 5 है यहां, एक n से इसमें डिवाइड करेंगे n प्लस 1 में, तो बचेगा n का पावर 3, उस n का पावर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे ये पूरे में, और ये 30 कांस्टेंट है, तो a का पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 हमें मिल जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें n से डिवाइड करेंगे n में, तो 1, n प्लस 1 अपॉन n, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n आ जाएगा, और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे n का पावर 3 से करना है, तो n का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका 9 अपॉन n आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, यहां आपका आ जाएगा 1 अपॉन n क्यूब आ जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हमें चाहिए लोअर रीमन इंटीग्रल, ये जो जीरो के नीचे जो ये जो आप देख रहे हैं डैश, ये लोअर रीमन इंटीग्रल को इंडिकेट कर रहा है, और ये है आपका fx और ये dx। किसी किसी बुक में केवल यहां f भी लिखा रहता है। अब देखिए हमें निकालनी है लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू, और अब तक हम लोगों ने निकाला, सॉरी, हमें देखिए लोअर रीमन इंटीग्रल भी निकालना है और अपर रीमन इंटीग्रल भी निकालना है। चूंकि यहां पे हमने निकाला है अपर रीमन सम निकाला है, तो मैं यहां पे अपर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, तो एक ऊपर हमने बार लगा दिया यहां पे, चूंकि अपर रीमन सम है, तो यहां पे लगाएंगे अपर पे, और लोअर निकालेंगे तो यहां पे लगाएंगे। ठीक है, एक कहां से आया, यहां से आया। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपर रीमन जो सम आया है उसी में हम लोग लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अपर रीमन जो आपका सम आया है, ठीक, तो अपर रीमन सम की वैल्यू ये है, हमें लिमिट लेनी है। तो बच्चों जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n, 9 अपॉन n, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n क्यूब आल्सो टेंड्स टू अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा।
तो हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, a का पावर 5 मिलेगा अपॉन 30 मिलेगा, ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 0 मतलब यहां से केवल 6 मिल जाएगा, और ये देखिए आपका कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपर रिमन इंटीग्रल की वैल्यू a का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे लोअर रीमन सम की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समेशन r का वेरिएशन 1 से n तक, और यहां हम लोग स्मॉल mr लिखेंगे, और ये देखिए डेल्टा xr हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, समेशन r का वेरिएशन 1 to n, स्मॉल mr देखिए कहां से निकलेगा, r माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन, हम लोग x की जगह पे रखेंगे इसमें, तो स्मॉल mr जो है आपका आ जाएगा r माइनस 1 होल पावर 4 a का पावर 4 डिवाइडेड बाई n का पावर 4, डेल्टा xr आपका आया है a बाई n आया है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, a का पावर 4 इंटू ए, तो आपका आ जाएगा a का पावर 5 अपॉन n का पावर 5 आ जाएगा, और यहां आपका जो बचेगा r का वेरिएशन 1 to n और r माइनस 1 होल पावर 4। यहां पे देखिए क्या आया था, a का पावर 5 अपॉन n का पावर 5 आया था, समेशन r का वेरिएशन 1 to n r का पावर 4, यहां आ रहा है r माइनस 1 का पावर 4 आ रहा है। तो जब यहाँ पे वेरिएशन हम देते हैं 1 से n तक, तो r का समेशन r का पावर 4 की वैल्यू ये आती है। जब r माइनस 1 रहेगा यहाँ, तो पहले 1 देंगे, r का वैल्यू 1 माइनस 1 0, 0 का पावर 4 0 ही आ जाएगा, फिर 2 देंगे, 2 माइनस 1 का पावर 4, लेकिन लास्ट में जो है यहाँ n का पावर 4 आता है, इसमें लास्ट में क्या आएगा, n माइनस 1 का पावर 4 आ जाएगा। तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले मैं अपर रिमन सम निकाला ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। जब हमारे पास 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस n का पावर 4 है, तो ये रिजल्ट आता है। इसमें बस ये है कि यहाँ r का पावर 4 है, यहाँ r माइनस 1 का पावर 4 है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें जो मिलेगा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या मिलेगा, a का पावर 5 अपॉन n का पावर 5, ये है आपका, मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, यहां पे आपका आएगा a का पावर 5 अपॉन n का पावर 5, और इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। यहां n है, यहां पे आपका आएगा n माइनस 1, फिर आपका n प्लस 1 है, तो n माइनस 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपका n आ जाएगा। और देखिए 6n क्यूब, तो 6 और यहां पे देखिए n की जगह पे n माइनस 1, तो आपका जो आएगा, मतलब जहां जहां आपका इसमें n है वहां पे n माइनस 1 रख लेंगे, तो n माइनस 1 का पावर 3 प्लस 9 n माइनस 1 का पावर 2, n माइनस 1 लिखेंगे और पहले से 1 है, ये आपका n, ये एक बार लिख देता हूं, n माइनस 1 और ये माइनस 1, और ये देखिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और होल डिवाइडेड यहां पे आपका 30 आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और उसके बाद देखिए जहां जैसे हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट किए थे n का पावर 5 को, वैसे यहां भी करेंगे, n का पावर 5 है यहां, तो देखिए एक n यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक n इसके साथ लाएंगे, तो n माइनस 1 अपॉन n, तो 1 माइनस 1 बाई n आ जाएगा।
ठीक है, तो ये 2 गया, n का पावर 3 बचा, तो n का पावर 3 को यहां भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक। और ये देखिए 30 है, 30 यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, मैं थोड़ा इसको यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तो अपर लोअर रीमान सम जो है क्या आएगा उसको मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, उसको बताना जरूरी है। लोअर रीमन सम क्या आएगा मैं आपको वही लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्पेस बना लूं। तो क्या आएगा बताते हैं। थोड़ा अच्छे से साफ कर लें ताकि विजिबिलिटी जो है अच्छी रहे, ठीक है। और देखने में भी देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग निकाल रहे हैं लोअर रीमन सम और डॉरबॉक्स सम। यहां से ये मैं 30 यहां लिख रहा हूं, तो a का पावर 5 अपॉन 30 हो जाएगा। देखिए a का पावर 5 है, एक n यहां से गया, एक मैं यहां पे ला रहा हूं, तो 1 माइनस 1 बाई n, एक n से इसमें डिवाइड किए, यहां से ये आपका 1 आ जाएगा। और देखिएगा n का पावर 3 बचा, तो मैं यहां ला रहा हूं, तो 6 n का पावर 3 n माइनस 1 होल पावर 3 अपॉन n क्यूब, पावर सेम है, तो n माइनस 1 अपॉन n, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई n और ये पावर 3। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका आएगा 9 बाई n आएगा, क्योंकि n क्यूब है ना, और चूंकि स्क्वायर है तो एक n मैं यहां पे ले आया, एक n मैं यहां लेकर भी जाऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n और ये 2, n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 2 अपॉन n क्यूब, तो 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 अपॉन n क्यूब, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। और 30 तो मैं बाहर निकाल ही लिया हूं। हमें देखिए चाहिए लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लोअर रीमन सम का लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो बच्चों जहां जहां 1 बाई n है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा यहां, और जहां जहां आपका 1 अपॉन n स्क्वायर है, 2 अपॉन n क्यूब है, वह भी आपका अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को मिलेगा क्या बच्चों, हम लोग को मिलेगा a का पावर 5 डिवाइडेड बाई 30। ये देखिए 1 माइनस 0, तो 1 यहां देखिए 6, 1 माइनस 0 का क्यूब तो 1 ही आएगा, तो 6 आ जाएगा। 9 बाई n, तो 9 अपॉन n 0 इंटू ये 1 का स्क्वायर, तो 0 इंटू 1 0, 1 अपॉन n स्क्वायर 0, 2 अपॉन n क्यूब 0। तो कहने का मतलब है कि हमें केवल 6 मिलेगा। ये देखिए 6 कैंसिल होगा 5 बार में। तो इस टाइप से जो लोअर रीमन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई a पावर 5 अपॉन 5। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू a पावर 5 अपॉन 5 है,
लोअर रिमन इंटीग्रल की वैल्यू भी a पावर 5/5 है, दोनों का दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे दैट इज लोअर रिमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल, ये दोनों बराबर है और हर एक जो है a का पावर 5/5 के बराबर है। तो बच्चों जब लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वह रीमन इंटीग्रेबल है, और उसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में f बिलोंग टू कैपिटल R, और जो भी लिमिट जो भी यहाँ पे इंटरवल दिया रहेगा क्लोज इंटरवल। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, हम लोगों को बच्चों यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने रीमन इंटीग्रल से रिलेटेड सेकेंड वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन किए हैं, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि f(x) बराबर अगर x का पावर 4 है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to a, तो आपको प्रूव करना था कि फंक्शन जो है रीमन इंटीग्रेबल है। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो एक लाइक तो आपकी तरफ बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।